तो आज हम बात करेंगे नाउन के बारे में। देखो सीधा सा हिसाब है, सिंपल तरीके से सीखेंगे कि नाउन होती क्या है। यहाँ पे मेरा उद्देश्य केवल इतना है कि मैं बेसिक नाउन के बारे में बताना चाहता हूँ। बेसिक नाउन को समझाने के लिए कुछ एक नया ट्रिक लाने की प्रयास किया है मैंने। लैंग्वेज मिक्सअप रहेगा उसके अंदर थोड़ा सा, तो मैं कोशिश करूँगा कि बेटर करने की और आपको समझ में आए थोड़ा सा। तो नाउन के बारे में अपन सीखेंगे कि नाउन कैसे यूज करते हैं और इंग्लिश के अंदर इसका यूज़ कहाँ पे होता है। मैं सिंपल सा आपको एक चीज़ बताऊंगा कि नाउन का इंग्लिश में यूज कहाँ होता है। यहाँ पे देखिए मैंने एक ये एस बनाया है। अब ये एस होता है क्या है भाई, सब यही बोलते हैं। अरे भैया आपने पढ़ा होगा कि भैया सेंटेंस बनाने के लिए करते क्या हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। क्या होना चाहिए आपके पास, ये तीन चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन किसी भी बच्चे को अगर समझना है इस चीज़ को, तो उससे पहले हमेशा वो कन्फ्यूजन में रहता है कि भैया ये एस एस आप सब्जेक्ट सब्जेक्ट करते हो, क्या करते हो, सब्जेक्ट सब्जेक्ट करते हो। पर ये सब्जेक्ट है क्या एक्चुअली, ये सब्जेक्ट आया कहाँ से, ये बनता कैसे है। इसीलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमको यहाँ पे दो चीज़ें आना बहुत ज़रूरी है। सब्जेक्ट यदि आपको सीखना है तो सबसे बेटर ये रहेगा कि आपको सब्जेक्ट का यूज करना कैसे आएगा, उसके लिए आपको दो चीज़ें सीखनी पड़ेगी। सबसे पहले बात करते हैं अपन नाउन की। एक चीज़ आपको क्या सीखनी पड़ेगी, नाउन, और दूसरी क्या सीखना पड़ेगा आपको, प्रोनाउन। क्या, प्रोनाउन। प्रो कौन सा, पबजी वाला प्रो नहीं, कौन सा प्रो है, प्रोनाउन। यहाँ पे देखो ध्यान से, व्हाट इज नाउन, सब बात करते हैं यार नाउन कैसे काम में आएगा, प्रोनाउन कैसे काम में आएगा। अरे भैया आपको यदि कोई सब्जेक्ट बनाना है, इन दो से बाहर कुछ भी नहीं जाता। मानता हूँ मैं अंग्रेजी बहुत बड़ी है, मानता हूँ मैं ग्रामर का लेवल बहुत ऊपर है। ग्रामर एक ऐसी चीज़ है, आप उसको कितना भी सीखो, चाहे हिंदी ग्रामर हो, इंग्लिश ग्रामर हो, कुछ भी ले लो आप, लेकिन डिपेंड करता है कि बेसिक। अरे मैं यहाँ पे केवल मेरा इतना सा टारगेट है कि एक बच्चा नॉर्मली कौन से सब्जेक्ट्स बना सकता है, क्या कितना बेसिक वो यूज कर सकता है। क्योंकि यहाँ पर तो भैया बात करते हैं, सब सोचते हैं कि भैया सीढ़ी देखो, चढ़ने के लिए अपन को तैयारी करनी पड़ती है, फर्स्ट स्टेप लेना पड़ता है। अब कुछ समझ रहे कि हम हेलीकॉप्टर है, पंखा लगाएंगे उड़ जाएंगे, सीधा सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, पॉसिबल नहीं है भैया। आपको बेसिक आना बहुत ज़रूरी है। वही बात, पहला स्टेप बनना नहीं आता, डायरेक्ट आप छत पे चढ़ना चाहते हो, पॉसिबल नहीं है। कहने का मतलब, सिंपल सी भाषा में बोलना चाहता हूँ, अगर आपको ये एस सीखना है, कहने का मतलब इस एस का मतलब है सब्जेक्ट। यदि आपको सब्जेक्ट सीखना है उसके लिए आपको नाउन और प्रोनाउन आना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज़ नाउन। अरे नाउन होता क्या है, उस नाउन को समझने के लिए हमको जानना पड़ेगा कि क्या होता है नाउन। तो देखते हैं, आइए नाउन के बारे में सीखते हैं, क्या है ये नाउन। अरे बहुत इजी है, मैं बेसिक बताऊंगा यहाँ पे। डीप लेवल आप जाना चाहते हो तो भैया बहुत बड़ा होता है डीप लेवल, कहीं चले जाओ, हर चीज़ पहाड़ के जैसे कितना भी लंबा खींच लो उसको, बहुत चीज़ बड़ी लगेगी। चाहे कोई सा भी टॉपिक हो, इंग्लिश का हो, हिंदी का हो, एसएस का हो, साइंस का हो, कोई सा भी टॉपिक ले लो आप, बहुत बड़ा खींचने में बहुत बड़ा खींचा जा सकता है। मैं इजी लेवल में बताऊंगा कि नाउन होती क्या है, इसको समझते कैसे, और ये सब्जेक्ट कैसे बनेगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये सब्जेक्ट कैसे बनेगा। तो आइए देखते अपन, व्हाट इज़ नाउन। नाउन होती क्या है, देखो ये है भैया अपना नाउन। क्वेश्चन क्या है, हमेशा कंफ्यूजन रहता है छोटे बच्चों के लिए, 9th 10th के बच्चों के लिए, व्हाट इज नाउन, है क्या नाउन, हमेशा कंफ्यूजन। मानता हूँ मैं आता होगा काफ़ी लोगों को, लेकिन आपको मैं बता सकता हूँ। मेरे को ये कहते हुए बहुत बुरा लगता है कि आज के समय में, अब बोलता हूँ मैं तो, देखो भैया मेरे को किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी कोई भी सुन रहा हो देख रहा हो कि गवर्नमेंट स्कूलों की हालत क्या है। मैं साफ कह देता हूँ, गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर मैंने क्लास ली है जाके, बच्चों की मैंने हालत देखी है। वहाँ पे आप देख लो, 100 बच्चे हैं ना, तो उसमें से 70% बच्चे, मैं नहीं जानता कैसे वो 9th में आ गए, मैं नहीं जानता।
पर उनको ABCD भी तरीके से लिखना नहीं आती, नाउन तो बहुत दूर की बात है। अब मैं यहाँ पे एक बेसिक चीज़ बताऊँगा, कोई ज़्यादा डीप लेने की ज़रूरत है नहीं। तो यहाँ पे अपन देखते हैं नाउन होता क्या है। व्हाट इज़ नाउन, मैं सिंपल वे में बताऊँगा। मेरे को कोई मतलब नहीं है किसी से, बुरा लगे तो लगे, 1000 बार लगे, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं साफ कहता हूँ भाई, और मुंह पे कहता हूँ, नहीं होती गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ाई, साफ बोल रहा हूँ। आपको चेक करना है ना जाके, मैं बोल रहा हूँ 12th क्लास में जाना, 10th बोर्ड भी उसने कैसे पास की मेरे को नहीं पता। 12th क्लास में चले जाना, आपको 4 से 5 बच्चे ऐसे मिलेंगे जिनको ABCD भी नहीं आती। उनको 10-12 साल हो गए इंग्लिश पढ़ते हुए, ए बनाना भी नहीं आता अभी तक। यह हालतें गाँवों की स्कूलों की, गवर्नमेंट स्कूलों की, खास तौर पे गवर्नमेंट स्कूलों की। मैं साफ बोल रहा हूँ, मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता, पढ़ता होगा किसी को पढ़ता होगा फ़र्क, मैं साफ बोल रहा हूँ है हालत। आप जाके चेक कर लेना, विश्वास ना हो तो मेरे पे खुद जाओ चेक करो। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। उसी पहल में मैंने भी कोशिश की है कि भाई मैं घर बैठे कुछ तो कर सकता हूँ, कुछ बेटर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आम नॉर्मल जो बच्चा है वो भी इसको पढ़ेगा, उसी की लैंग्वेज में मैं उसको समझाऊंगा कि नाउन होती क्या है। आइए फटाफट टाइम बर्बाद नहीं करते, फास्ट चलते हैं। क्या होता है नाउन? अरे सिंपल सी बात है भैया, आपका नाम क्या है? आपका नाम तो आपको बोलते क्या है? पर्सन। अरे भैया क्या हो आप? पर्सन। नेक्स्ट, व्यक्ति के नाम को क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। थिंग, अरे क्या? थिंग। थिंग मतलब होती है वस्तु। आप इनको नोट भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है आप आराम से नोट भी कर सकते हो। जब कंप्लीट सेटअप हो जाए तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पर्सन, थिंग। अरे भैया इनके नेम को बोला जाता है, क्या बोला जाता है? इनके जो नाम होते हैं, जैसे पर्सन में नाम आ जाएगा किसका? राम। थिंग में नाम आ जाएगा जैसे पेन, कुछ भी हो सकता है, अनलिमिटेड। वस्तुएं क्या होती है? सब बच्चे जानते हैं वस्तु क्या होती है, सब बच्चे जानते हैं पर्सन का नाम क्या होता है। इन्हीं को नाउन बोलते हैं। लेकिन हम डाउटेबल रहते हैं हमेशा कि यार नाउन कैसे पढ़ेंगे, कितने प्रकार की होती है, क्या होता है, क्या होता है, कैसे यूज करेंगे। बहुत ईजी है, खेल है, नॉर्मल 2 मिनट का बस खेल है। लेकिन हमने इसको हार्ड बना दिया बच्चों के लिए। नहीं तू नहीं पढ़ सकता, क्यों नहीं पढ़ सकता? जब अंग्रेज कर सकते हैं, आप तो और बेटर हो उनसे, आप तो और बेटर हो, हिंदुस्तान के राजा हो भैया आप सब। तो आप तो हर चीज़ कर सकते हो, सीखो सारी चीज़, करो मन का। देखो इधर ध्यान से, पर्सन, थिंग, प्लेस। राजा का प्लेस नहीं, प्लेस मतलब स्थान। अरे क्या? स्थान। इधर देखो, जिसके दिक्कत हो रही है इंग्लिश में तो हिंदी भी देखो, इसको बोलेंगे क्या? व्यक्ति। थोड़ी हिंदी में हाथ थोड़ा टाइट है हमारे, ठीक है, ध्यान रखना। थिंग, वस्तु, क्या बोलते हैं? वस्तु। प्लेस, क्या बोलते हैं? स्थान, या बोले तो मारवाड़ी में जगह। समझ में आया बात को? प्लेस, थिंग, पर्सन, इन सबको। अब प्लेस में क्या आ सकता है? अरे भैया आपका हाउस। क्या आ सकता है? हाउस। और क्या आ सकता है? जहाँ आप रहते हो, जहाँ आप पढ़ते हो, ये भी स्कूल आपका क्या है? प्लेस है जहाँ आप पढ़ते हो, जहाँ आप रहते हो उसको हाउस बोलते हैं। और आपके जगह, जगह का नाम हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जयपुर, अजमेर, ये भी सब क्या है? प्लेस के नाम है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन पर्सन, थिंग, प्लेस, ये बात तो हुई। चौथी में बात करते हैं मटेरियल। क्या होता है? मटेरियल। अरे यार ये मटेरियल क्या है भाई? अरे भैया धातु। क्या है? धातु, पदार्थ। पदार्थ को बोलते हैं मटेरियल। मटेरियल नाउन क्या होती है? अरे जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके लिए क्या आ सकता है? गोल्ड, सिल्वर, ETC। अब सोना चांदी तो जानते ही हो, उसको क्या बोलेंगे? मटेरियल। अब आता है इसके अंदर पर्सन, थिंग, प्लेस, मटेरियल। आगे क्या लोगे? तो भैया एक चीज़ आती है अपने, इसको बोलते तो एब्स्ट्रैक्ट है, बट इसको मैं इजी वे में बताऊंगा। एब्स्ट्रैक्ट। देखो नाम कितना भारी दिया है, बच्चा पढ़ने से पहले बग जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट, सर पहले 4 दिन तो एब्स्ट्रैक्ट पढ़ने में लगेगा, बाद में पता करेंगे कि भाई एब्स्ट्रैक्ट होता क्या है। सिंपल सी बात है भैया। जब इस नाम को पढ़ते हुए आपका मूड हुआ, मन कैसा हुआ? बुरा हुआ, तो क्या आया आप में? इमोशन, फीलिंग आई। क्या आई? फीलिंग आई। अरे क्या आई भैया? फीलिंग आई, जैसे इमोशन।
अरे क्या आया आपके पास? इमोशन। कैसे इमोशन हो सकते हैं? हैप्पी, मारवाड़ी में बोले तो राजी होना, क्या बोलते हैं? हैप्पी। कभी कभार दुखी भी होता है व्यक्ति, सैड। ये सारे इमोशंस होते हैं। समझ में आई क्या बात? ये होता है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं, अब अंग्रेज बना के ऐसा शब्द, क्या करें, लेकिन फिर भी जरूरी है। देखिए आगे ये चीजें, अरे भैया पर्सन याद करो, देखो पर्सन, थिंग, प्लेस, एनिमल, मटेरियल नेम, ये सबके जो नाम है वो सारा नाउन कहलाता भैया। खेला ख़त्म, इतना सा खेल है, सिंपल सी है बात, लेकिन हम कंफ्यूजन में रहते हैं। पर्सन, थिंग, प्लेस, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? अरे एब्स्ट्रैक्ट कुछ नहीं होता, आपके भाव होते हैं। आप मुस्कुरा रहे हो तो आपके वो स्माइलिंग फेस हुआ, स्माइल हुआ, आपने स्माइल की। आप खुश हो, आप दुखी हो, आप गुस्से में हो, आप भूखे हो, तो वो सारे जो एक्सप्रेशंस हैं उसको भी क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। समझ में आई क्या बात? नहीं समझ में आई हो तो दोबारा एक बार फिर से देखना। ये तो बात हुई बेसिक नाउन की। अब बात करते हैं नाउन के प्रकार की। कितने टाइप के नाउन होते हैं भैया, कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे इनको भी। नाउन कितने टाइप के होते हैं उनको भी कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता क्या है क्या नहीं है। देखो ध्यान से भैया, नाउन के प्रकार जो होते हैं वो होते हैं 5 प्रकार। कितने प्रकार की नाउन होती है? 5 प्रकार की होती है। लेकिन आपने हिंदी के अंदर पढ़ा होगा या रटा होगा, या आपने हिंदी वाले टीचर को सुना होगा कहते हुए, हमेशा देख लेना, किसी भी स्कूल हो, चाहे मैं प्राइवेट स्कूल की बात करूँ, गवर्नमेंट स्कूल की बात करूँ, लेकिन बेसिक तौर पे आप किसी भी स्कूल को देख लो, कहीं पे भी चले जाना, एक हिंदी वाले मैम होते हैं वो, या हिंदी वाले सर होते हैं, वो आपको मस्त एक वो सजीव पासबुक होती है बढ़िया सी, उसमें परिभाषा लिखी हुई रहती है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अरे वो भी इंग्लिश में चलता है, पर्सन, थिंग, प्लेस, एनिमल, इमोशंस, फीलिंग्स, एब्स्ट्रैक्ट वगैरह वगैरह, ये सारे नाउन होते हैं। ईजी है। उसके अंदर बोलता है जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, पदार्थवाचक, फला फला फला, पता नहीं कितने सारे बोलता है ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जब वहाँ आप पढ़ सकते हो तो इंग्लिश में क्यों नहीं पढ़ सकते? आओ करते हैं बात। पहला देखो, फर्स्ट, अरे क्या होता है? प्रॉपर नाउन होता है भैया। क्या होता है? प्रॉपर नाउन होता है। पहला कौन सा है? प्रॉपर। अरे यार वो काम तो मैं प्रॉपर करियो बोलते हो क्या? ये काम तो मैंने परफेक्ट किया है, प्रॉपर है ये, इसका कुछ तो है, अस्तित्व है। प्रॉपर का मतलब होता है आपका कुछ नाम है क्या, वो हो गया प्रॉपर। किसी भी वस्तु का जो प्रॉपर नाम है, एग्जिट नाम है। अरे भैया एक तो अपन ने बोले लड़के इधर आओ, एक उसी लड़के का हमने नाम लेके बोला श्याम इधर आ, तो कॉमन सेंस लगाओ, उसको एक पर्टिकुलर नाम दिया गया अपन ने। जब पर्टिकुलर हम नाम देते हैं तो उसको बोलते हैं प्रॉपर नाउन। क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में क्या क्या आता है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि का नाम। जैसे फॉर एग्जाम्पल राम, किसी व्यक्ति का नाम है। स्थान जयपुर, किसका नाम है? स्थान का नाम है। थिंग जैसे पेन, अरे भैया ये पेन है, इसका प्रॉपर नाम क्या है? पेन बोलते हैं भैया इसको। या इसको ऐसे ऐसे बोल दो आप, खेल समझो, क्योंकि पेन बहुत सारे कलर के होते हैं, लेकिन इसको प्रॉपर नाम देना है, अपन को प्रॉपर नाम देना है। तो किसी वस्तु का, जैसे फॉर एग्जाम्पल चेयर, क्या हो सकती है? चेयर, कुर्सी, ईटीसी, बहुत सारी वस्तुएं जिनका प्रॉपर नाम है भैया, वो वस्तु उसी नाम से जानी जाएगी, तो वो क्या कहलाता है? प्रॉपर नाउन। सेकंड देखो, प्रॉपर नाउन तो समझ में आ गया अपन को। प्रॉपर नाउन बोलते हैं किसी विशेष व्यक्ति का नाम, या जो एक अपने पर्टिकुलर नाम से जाना जाता है। प्रॉपर नाउन के बारे में बात करते हैं, इसी से मिलती जुलती, लेकिन इन्हीं को इंडिकेट करेंगे अपन कॉमन नाउन से। क्या बोलते हैं उसको? कॉमन नाउन। क्या बोलेंगे? कॉमन नाउन। ट्राई करके देखो भैया, इसको सीखने बहुत आसान है कॉमन नाउन। अब जैसे ये राम भैया है, ऐसे राम श्याम घनश्याम 3-4 होंगे, उन 3-4 को एक जगह परफेक्ट करना है अपन को, तो एक वे में, एक शब्द में उनको बुलाएंगे। तो कैसे बुलाएंगे भाई? 3-4 लड़कों का झुंड खड़ा है, तो अपन उनको बोल देंगे बॉय। क्या बोल देंगे? बॉय। अरे राम ना नाम लेके उसको हमने बोल दिया बॉय। या 4-5 लड़के हैं, उनको हमने एक जाति का नाम दे दिया, इसको जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं? जातिवाचक, बॉय बोल दिया। अब ऐसे प्लेस वगैरह है, इनका तो छोड़ो, लेकिन यहाँ पे देखो जैसे बॉय हो गया, अब बहुत सारे कलर होते हैं, ब्लैक कलर,
रेड कलर, कॉमन सेंस लगाओ। अब उन सबको तो कलर पर्टिकुलर नाम है भाई, कलर का नाम क्या है, रेड कलर है, लेकिन 8-10 कलर एक जगह हम बोलेंगे भाई कलर लेके आओ, तो उसकी क्या हो गई, वो जाति हो गई। क्या हो गई, जाति हो गई। कहने का मतलब 8-10 कलरों को हमने एक ही जगह बता दिया कि कलर, ठीक है। अगर हाँ यहीं पे मैं बोल दूं ब्लैक कलर, देखो ध्यान से, अगर मैंने बोला ब्लैक कलर, तो ब्लैक यहाँ पे कौन सी नाउन हो गई, प्रॉपर नाउन हो गई भैया। कलर तो क्या है, जाति, हिंदी में क्या बोलते हैं, जाति, लेकिन ब्लैक इसके किसी सदस्य का नाम है, मतलब पर्टिकुलर बता रहे कलर कौन सा, कि ब्लैक कलर। समझ में आई क्या बात, ये चीज मैं समझाना चाहता हूँ आपको भैया, इजी है समझने के लिए, आसान है। देखो आगे तीसरा देखते हैं, इजी है भैया, प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन में कोई दिक्कत, अगर दिक्कत होती है तो आप वापस देख सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं अपन थर्ड। अरे भैया कलेक्शन किया कभी, नहीं किया है तो आज कर लो, करके देखते हैं। कलेक्टिव नाउन क्या बोलते हैं भैया, कलेक्टिव नाउन। अब बताओ ये कितने प्रकार की, इसमें देखो कलेक्टिव नाउन, अभी ये कौन सी प्रॉब्लम है, समझो मेरी बात को। कलेक्टिव, कलेक्टिव से पता चल रहा होगा भाई, पीछे भी नरा हुआ कलेक्शन हुआ है, समझ में आया। तो कलेक्टिव नाउन क्या होती है उसको देखते हैं। व्हाट इज कलेक्टिव नाउन, अरे भैया जहाँ पे हमको 2 से 3 से 4 लोगों के बारे में जानकारी मिलती है, भैया ये समूह है। फॉर एग्जाम्पल 3-4 स्टूडेंट खड़े हैं, तो उनको हम स्टूडेंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, स्टूडेंट। तो ये एक झुंड को बता रहा है, लेकिन इसका बहुवचन हो सकता है स्टूडेंट। समझ में आया क्या, ये नहीं तो दूसरा ले लो। देखो ध्यान से, कलेक्टिव नाउन में होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी के झुंड को बोलेंगे हियर्ड, ठीक है, क्राउड, भीड़ हो गई। अब लोग खड़े उनको बोल देंगे क्या, पीपल। अरे कॉमन सेंस है, बहुत सारी चीजें होती है, ये सभी चीजें कलेक्टिव नाउन कहलाती है। और देखो बहुत सारे एग्जाम्पल है, टेंशन मत लो, अगर आपको और बहुत सारे एग्जाम्पल चाहिए तो आपको पीडीएफ की लिंक नीचे मिल जाएगी, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो। इधर देखो आगे ध्यान से, कलेक्टिव नाउन के बाद में बात करते हैं अपन चौथी, मटेरियल नाउन। क्या बात करेंगे, मटेरियल नाउन। अरे भैया ये जबरदस्त है, मटेरियल नाउन। इसमें देखो कुछ नहीं है, बहुत इजी है। मटेरियल नाउन, मटेरियल का मतलब पदार्थ होता है। अब कोई बच्चा है कंफ्यूज रहता है, यार मटेरियल नाउन को चूज कैसे करूँ। आप सेंटेंस पढ़ोगे, काफ़ी जगह ऐसा होता है कि प्रैक्टिस नहीं होती बच्चों की, प्रैक्टिस नहीं करते, इस कारण से उनको समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है इसमें, नाउन कौन सी चुनूँ, कन्फ्यूजन ये रहता है। आज आप गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को एक सेंटेंस लिख के दे दो और उसको बोलो इसमें से नाउन पहचान, नहीं पहचान सकते। चैलेंज है मेरा, आप जाके ट्राई कर लेना गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर, आपको पता चल जाएगा सच्चाई क्या हालत है वहाँ की। आपको मैं बता सकता हूँ 100% गारंटी है, वो नाउन पहचान ही नहीं पाएगा। यहाँ तक कि उसका नाम अगर सामने लिखा हुआ रहेगा फिर भी वो बोलेगा यार मेरे को नहीं पता इसमें नाउन क्या। 100% मैंने देखा है, आप भी जाके ट्राई करना, आपको पता चलेगा सच्चाई की हालत क्या है इसको। तो ये कंडीशन हो रखी है। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन में कौन कौन आता है देखो ध्यान से। अरे भैया सबसे महंगी चीज़ गोल्ड, धातु है। इधर देखो सिल्वर, अरे भैया इनसे भी गहने बनते हैं, लेकिन ये भी क्या है, पदार्थ है। इधर देखो आगे ध्यान से, गोल्ड सिल्वर के बाद में और बहुत सारे हैं, स्टील, येलो, स्टील भी आप लिख सकते हो, और भी बहुत सारे आपको मिलेंगे, बहुत सारे उदाहरण हैं। लेकिन हमको समझना है, बेसिक समझना है, बेसिक चीज। आगे देखो लास्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सी नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसको बोलते हैं इमोशंस, फीलिंग। अब इमोशंस फीलिंग में क्या आता है, फॉर एग्जाम्पल आपको क्या हो सकता है भैया, कभी कभार गुस्सा आ जाता है, सैड, कभी कभार आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हो, कोई बढ़िया सी चीज़ हाथ लग जाओ तो क्या कर देते हो आप, खुश हो जाते हो। ऐसे बहुत सारे होते हैं, कभी कभार गुस्सा भी आ जाता है, टीचर ज़बरदस्ती डांट दे, स्कूल का माइंड तो रीस आ जा, अरे यार ये क्या कर दिया मैडम ने, हम मेरे को आज फालतू में डांट दिया, अरे नहीं, कभी कभार होता है। तो ये सारे इमोशंस जो होते हैं आपके, वो भी क्या होती है, नाउन होती है, लेकिन कहलाती कैसी है, एब्स्ट्रैक्ट। कैसे, बोल के देखो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कितने प्रकार के नाउन हुई, याद करो मेरे साथ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, प्रॉपर नाउन, और एक और बच गई भैया, कौन सी नाउन हो गई, कॉमन नाउन। कौन सी नाउन हुई, कॉमन नाउन। कितनी नाउन होती है, 5 नाउन होती है। फिर से बोलो एक बार, खुद लिख के देखो, नोट्स बना सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है मेरे साथ, लेकिन देखो इसके अंदर फर्स्ट टाइम वापस से देखो, एक प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन,
कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कितने प्रकार के नाउन हुई? 5 प्रकार के। अब यहाँ पे बात करते हैं, हमेशा कन्फ्यूजन रहता है कि सर ये काउंटेबल नाउन क्या होती है, अनकाउंटेबल नाउन क्या होती है। इसके भी बहुत टाइप होते हैं, बहुत टाइप होते हैं अलग प्रकार के। देखो उनको भी देखते हैं, थोड़ा सा पता चलेगा आपको। इनको आप नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर किसी को ज़रूरत हो तो। बेसिक है, मैं बेसिक बताना चाह रहा हूँ, डीपली बताने का मेरा कोई मकसद नहीं है भाई। नॉर्मल बच्चों के लिए बेसिक वो यहाँ से सीख सके, बस इतना सा उद्देश्य है भैया। आगे देखो, अब बात करते हैं कि नाउन 2 प्रकार की और होती है। वो किस प्रकार फॉर्म में आएगी? नंबर फॉर्म में आएगी। कौन से फॉर्म में आएगी? नंबर फॉर्म में आएगी। अब सब सोचते हैं नंबर फॉर्म कौन सी होती है। देखो भैया, नंबर पढ़े आपने? अरे हिंदी में एक वचन और बहुवचन, ये तो होती है। लेकिन उससे पहले हम पढ़ेंगे कि नाउन ऐसी भी होती है कि भैया किसी को हम गिन सकते हैं, किसी को हम नहीं गिन सकते। देखो कौन कौन सी नाउन है, अपने आसपास नज़र चलाओ और देखो कि आप किस किस चीज़ को गिन सकते हो, किस किस चीज़ को नहीं गिन सकते। जिसको गिन सकते हो दैट कॉल्ड अनकाउंटेबल एंड काउंटेबल, दोनों में देखो ध्यान से। जिसको आप गिन सकते हो दिस इज काउंटेबल। देखो कैसे, क्या क्या चीज़ें गिन सकते हो आप, उसको हम क्या बोलेंगे? काउंटेबल नाउन। क्या बोलेंगे? काउंटेबल नाउन। काउंटेबल। एक होती है अनकाउंटेबल। कौन सी? अनकाउंटेबल। देखो ध्यान से, हमेशा कन्फ्यूजन रहता है बच्चा कि भैया कौन सी काउंटेबल है, कौन सी अनकाउंटेबल है। मैं बेसिक बताऊंगा, आप वापस पीछे वाली स्लाइड पे जाओगे तो आपको पता चलेगा। वहाँ उसी चीज़ को अगर आपने ध्यान से सुना है, समझा है, तो आप यहाँ पे समझ जाओगे काउंटेबल क्या होती है और अनकाउंटेबल क्या होती है। देखो यहाँ पे, जिसको हम क्या कर सकते हैं? नंबर वाइज गिन सकते हैं, जिसका हम सिंगुलर एंड प्लूरल मीनिंग निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो, अनकाउंटेबल के अंदर क्या आता है और काउंटेबल में क्या आता है? अनकाउंटेबल, जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं। कैसे गिन सकते हैं भैया? पेन को गिन सकते हैं, गिन सकते हैं 10 पेन, 15 पेन, 20 पेन। स्टूडेंट गिन सकते हैं बच्चों को। अरे हाँ या ना? बिल्कुल गिन सकते हैं। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको, लेकिन इधर देखो अनकाउंटेबल। दूध पिया घर पे? नहीं पिया तो यहाँ पी लो। मिल्क गिन सकते हो? नहीं। ऑयल गिन सकते हो? नहीं। हैप्पी इमोशन आ गया भैया, गिन सकते हो? नहीं। इसका मतलब मैं इन चीजों को ऐसे लिख दूं कि मटेरियल नाउन, देखो ध्यान से, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट ये दोनों ही क्या हैं? अनकाउंटेबल है। सही बात है क्या? बिल्कुल सही बात है। जितने भी मटेरियल है, अरे भैया आपने सोने को गिना क्या कभी? कभी सिल्वर चांदी को गिना? कभी गिना हो तो वो सपना में गिन लियो, लोग बच्चों ने सोना का बिस्कुट अतरा हुआ, वो वस्तु में आ गया। लेकिन मटेरियल को गिन पा रहे हो क्या? अरे गोल्ड को गिन पा रहे हो क्या? गोल्ड को गिन पा रहे हो? आपकी इमोशंस को गिन पा रहे हो क्या? आपको गुस्सा आता है, उसको आपने गिना? नहीं गिन सकते। फील कर सकते हो, महसूस कर सकते हो, पर आप उसको गिन सकते हो? नहीं गिन सकते। वो हो गया अनकाउंटेबल। समझ में आई बात? ये होता है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। ये 2 कंडीशन आपके बहुत ज़्यादा काम में आएंगी आगे, जब हम अगले ग्रामर के टॉपिक्स लेके आएंगे वहाँ पे सबसे ज़्यादा काम में आएंगी। ये सारा जो नाउन के बारे में मैंने अभी तक बताया, उस नाउन का यूज सब्जेक्ट, अभी मैंने शुरू में बताया था आपको ये चीज़, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। इसके अंदर सब्जेक्ट के मैंने 2 पार्ट बताए थे। एक पढ़ाया था जिसमें था ये नाउन, और दूसरा हमने पढ़ाई थी प्रोनाउन। ये हम अब कराएंगे भैया, इसको अब कराएंगे, लेकिन ये तो करा चुके हैं ना। इसमें देखो ध्यान से, हमने एक पार्ट बचा है, एक पार्ट पढ़ा है और एक बचा है प्रोनाउन। देखो ध्यान से, नाउन के बारे में ये भैया अपने सब्जेक्ट बन सकते हैं। अब कोई बच्चा है, वो क्या करता है? रिवीजन नहीं करता, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। हो सकता है गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते भी होंगे, बढ़िया पढ़ाते होंगे, ज़्यादा बेटर करवाते होंगे, लेकिन क्या होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण हो सकता है कि एक पर्टिकुलर किसी बंदे के ऊपर वो ध्यान नहीं दे पाते, या फिर हो सकता है उनको समय नहीं दे पाते। लेकिन यहाँ पे आप प्रयास कर सकते हो और एक कुछ नया पैटर्न आपको मिलेगा यहाँ पे। अगर आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो तो कोशिश करना, हेल्प करना, और मैं भी प्रयास करूँगा कि इससे और बेटर कंटेंट देने की कोशिश करूँ। इसमें और मैं कुछ नया डालने की कोशिश करूँगा। हो सकता है कि थोड़ी कमियाँ रह गई हो तो
अगली जब वीडियो आएगी तो उसमें मैं प्रयास करूँगा कि इससे बेटर करूँ। मैंने कोशिश तो की है थोड़ी सी, आगे इससे बेटर वीडियो प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा। और जितने भी ग्रामर के जो डाउट्स होंगे या जितने भी ग्रामर के जितने भी हार्ड टॉपिक, नॉर्मल टॉपिक, इजी वे में जो समझे जा सकते हैं, उनको अगर कोई हार्ड लेवल पे, क्योंकि देखो गाइडों के अकॉर्डिंग आप नहीं समझ सकते, बट गाइड क्या करती है, गाइड किताबों के जरिए आप नहीं पढ़ सकते, या फिर एक टीचर ऐसा होता है कि जो मतलब कंटिन्यूसली पढ़ाता है, टॉपिक को चला जाता है। पर ग्रामर एक ऐसा टॉपिक है जिसको आपको जनरली देखा जाए तो ग्रामर को आपको बार बार रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज ग्रामर में क्या होता है, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है और बच्चा उसको एक दो बार पढ़ता है, काफ़ी जनों को याद भी हो जाता है। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है कि पहले तो भैया उसने याद कर लिया, एक दो दिन तो रट्टे मार लिए बढ़िया वाले, 3 दिन बाद में पता चला कि ऊपर से गया सामान, कुछ याद नहीं हुआ। ये समस्या कब आती है, रटन विद्या के कारण। अरे भैया आपने, टीचर ने बोला भैया सुनूंगा, आप रट्टे मार के चल जाते हो, कुछ नहीं सीखोगे। सिंपल सी वे बताना चाहता हूँ कि भैया रट्टे मारने के बजाय चीज़ को समझ लो, उसकी इम्पोर्टेंस को समझ लो कि ज़रूरत क्यों पड़ रही है, क्यों पढ़ रहे हैं। अंग्रेजी के अंदर अगर आपको नाउन नहीं आती है ना, तो आपके ख्यालों से, दिमाग से निकाल दो बात कि आप कुछ कर सकते हो इंग्लिश में। नाउन के बिना कुछ नहीं कर सकते। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ले लो, अब बात करते हैं बड़ों के लिए। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हमेशा कन्फ्यूजन रहती है, सब तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी ऐसे होते हैं जो इंग्लिश और हिंदी इन दो चीज़ों से भागते हैं। भले ही उसने जीके कितनी पढ़ ली हो, भले ही उसका मैथ्स कितना अच्छा हो, कितने टॉप पे रहो, लेकिन हमेशा वो कहाँ हार जाता है आके, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। वो यही कारण है कि वो उसको डीपली नहीं पढ़ता, बोरिंगनेस लेके फिर पढ़ता रहता है। नहीं यार, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, आप इससे सीख सकते हो। तो इस वीडियो में मैं यहाँ तक बताना चाहूँगा। इसका जो अगला पार्ट है या इसकी जो अगली स्लाइड होगी, उस पर मैं आपको प्रोनाउन के बारे में बताएंगे। हम बात करेंगे प्रोनाउन के ऊपर। आज हमने बात करी नाउन के ऊपर। अगर कहीं डाउट होता है, क्लियर नहीं हुआ है कुछ डाउट, तो आप कमेंट कर सकते हो। और पहला प्रयास है मेरा, कोशिश करूँगा मैं और बेटर करने का, इससे भी बेटर करने का, और इससे बढ़िया क्वालिटी देने की मैं कोशिश करूँगा। तो देखिए, आप इसको दोबारा देखिए और आपका फीडबैक मेरे तक ज़रूर पहुँचाएं आप कमेंट के ज़रिए। लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और प्रयास करूँगा कि मैं इससे बेटर करके देखूँ। थैंक यू सो मच।